उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विगत 17 जुलाई को अमेठी जनपद की जामो थाना क्षेत्र के कस्बे की रहने वाली सोफिया बानो और उनकी पुत्री अफसाना बानो ने लोक भवन के सामने शाम 5:30 बजे खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसमें बुरी तरह से जल चुकी सोफिया बानो की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। वहीं उसकी पुत्री अफसाना बानो भी 40% के लगभग जली थी, जिसका इलाज आज भी चल रहा है। बताया जाता है कि जमीनी विवाद को लेकर न्याय न मिलने के चलते दर दर की ठोकर खा रही इस मां बेटी ने इस तरह का कदम उठाया था, जिसको बाद में राजनीतिक मोड़ दे दिया गया। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृतक सोफिया बानो की पीड़िता पुत्री अफसाना बानो का इलाज हुआ सहयोग के रूप में 2 लाख रुपए खाते में देकर मदद की है। इसी के साथ अमेठी जनपद के निवर्तमान जिलाध्यक्ष छोटे लाल यादव, रायबरेली जनपद की सलोन विधानसभा से पूर्व विधायक आशा किशोर और समाजवादी पार्टी की जिला महिला महासचिव गुंजन सिंह सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज अफसाना बानो के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान सोफिया बानो ने बड़ा बयान देते हुए कहा, एक बार मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर पूरी दास्तान बताना चाहती हूं और उनको कुछ देना चाहती हूं और दिखाना चाहती हूं। इसके बाद मैं ये प्रदेश छोड़कर चली जाना चाहती हूं, क्योंकि यहाँ पर ना तो मुझे न्याय मिलेगा, ना ही मैं यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मुझे और मेरे परिवार की जान को यहाँ खतरा है। वहीं सहानुभूति व्यक्त करने पहुंची सलोन विधानसभा से पूर्व विधायक आशा किशोर ने बताया कि हम लोग अफसाना बानो के लिए आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है, हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से आए हैं। उन्होंने कहा, ये जो दुखद कांड हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 17 जुलाई को विधानसभा के सामने ये घटना घटी थी। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना परेशान होने के बाद इन लोगों ने इस प्रकार का कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने विधानसभा के सामने जाकर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसमें अफसाना बानो की मां सोफिया खत्म हो गई। आप लोग सोच कर देखें कितना परेशान होने और पीड़ित होने के बाद ये सब इन्होंने किया होगा। वहीं जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बात पता चली, तब उन्होंने अफसाना बानो के इलाज के लिए 2 लाख रुपए भेजे हैं। आज भी उसकी नहीं सुनी जा रही है, इसलिए वो अपनी व्यथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से लिख रही है। वहीं पर छोटे लाल यादव ने वर्तमान जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अमेठी ने बताया, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर अफसाना बानो के लिए मदद कर रहे हैं। उन्होंने 2 लाख की सहायता राशि उनके खाते में मदद के लिए दी हुई है। इसी के साथ उन्होंने शोक संदेश के रूप में पत्र जारी किया हुआ है। हम लोगों ने उसको उनको दिया। इसके साथ उनकी जो परेशानी, जो दिक्कत है, उसके लिए पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। उसकी जो भी परेशानी और उसके सुख दुख में समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। इसी के साथ जो भी संदेश है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक हो सकेगी हम उसकी मदद करेंगे, पूरी समाजवादी पार्टी उसकी मिलकर मदद करेगी। उसके इलाज कायदे से नहीं किया जा रहा है। उसने बताया कि हमारी माता का इलाज के अभाव में देहांत हो गया, उसका भी जो इलाज हो रहा है, उसने बताया कि उसका 50 से 60 हजार रुपये बिल आया हुआ है। अभी भी उसको परेशानी है और डराया धमकाया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अमेठी जिला महिला सचिव गुंजन सिंह ने बताया कि महिला होने के नाते मैं ये कहूंगी कि ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद घटना है। इनकी महिलाओं की आवाज इस सरकार में नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने पीड़िता को मदद देकर आज हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष जी, विधायक जी, सब लोग साथ में हैं। अंत में स्वयं पीड़ित अफसाना बानो ने बताया कि आज समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आए हुए हैं, जिन्होंने हमारे साथ शोक संवेदना व्यक्त की है। हमारे साथ सिक्योरिटी लगी हुई है, हम कहीं आ जा नहीं सकते। ऐसे में हम बिना उनकी परमिशन के नहीं आ सकते, नहीं जा सकते। इस तरह से हमको कहीं न्याय के लिए जाना है तो हमें न्याय कैसे मिलेगा? हमको अभी तक न्याय नहीं मिला है। उसने बताया कि रविवार को जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, उनको कुछ बातें भी बताई। अभी जब हम अस्पताल से निकल आए हैं तो हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, अपने भतीजे और भाई के लिए जिस तरह से उनको अपने आप को बचाने के लिए जिले में कुछ ऐसे अधिकारी हैं और कुछ ऐसे लोग जो इसमें शामिल हैं और उनका नाम अपना खुलने का डर है, जिनके नाम का खुलासा जांच में हो सकता है। लगातार उनसे पूछा जा रहा है, लेकिन हम डर की वजह से नहीं बता पा रहे। कहीं मेरी हत्या ना हो जाए, कहीं मुझे ये ना दिखा दिया जाए कि पुलिस कस्टडी में, या कहीं मेरी जान को खतरा है। ऐसे में हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना भी चाहते हैं और वार्ता भी करना चाहते हैं। उनसे मिलकर सारी सच्चाई बताने के लिए गए थे और अभी हम बता नहीं पाए हैं। आज भी हम बताना चाहते हैं कुछ ऐसी चीजें जो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं और जो देना चाहते हैं, जिससे उनको स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि इसमें किन लोगों का हाथ है। उन लोगों का नाम खुलना चाहिए और जिन लोगों ने हम लोगों को उन लोगों का नाम खुलना चाहिए जिन लोगों ने हम लोगों को फंसाया है। वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए बता रही हैं। इसमें लोग दोषी हैं और शामिल हैं।
मेरे मां के अंतिम संस्कार में भी मेरा परिवार शामिल नहीं हो सका था। इस तरह से अगर आगे न्याय पाने के लिए हमको दर दर भटकना ही है तो हमें न्याय नहीं चाहिए। हमको हमारे भाई और भतीजे को छोड़ दीजिए, हमारी जान को खतरा है, इसलिए हम इस प्रदेश को ही छोड़ देंगे। आज आप से कौन लोग मुलाकात किए हैं और क्या आश्वासन मिला है, किस तरीके का वो है? सर, आज समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आए हुए हैं जिन्होंने हमसे मिला और शोक व्यक्त किया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और जिला अध्यक्ष आए हुए हैं और हमसे मिले और मुझे आश्वासन दिया कि जो भी कोई कार्य होगा, जैसे भी कोई होगा, हमारे साथ रहेंगे। और हम ने जो हमारे सर हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनको भी ये देना चाहते हैं संदेश कि उन्होंने जो हमें हमारी मदद किया, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। यह तो पुलिस के द्वारा अभी भी कुछ क्या प्रताड़ना की जा रही है, आपको कुछ परेशानी हो रही है क्या पुलिस? सर, परेशानी हमको ये हो रही है कि जैसे हमें कहीं आना जाना रहता है तो पहली बात तो हमें आने जाने नहीं जाता। जिस दिन से हम हॉस्पिटल से आए हुए हैं उसके बाद में भी हमारे साथ सिक्योरिटी रखी गई है, सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन बिना उनके परमिशन के ना हम कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं। तो इस तरह में अगर हमें कहीं न्याय पाना है तो हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि न्याय हमें अभी तक मिला नहीं है। और इसमें ऐसे मेरी जो शनिवार रविवार को मेरी एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें एसपी महोदय और डीएम महोदय भी थे, मेरी बात भी हुई थी, मैंने उनको कुछ बातें भी बताई थी। तो सर, इसमें अभी जो हम निकल के आए हैं, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि अपने भतीजे और भाभी के लिए, जिस तरह से उनको अपने आप को बचाने के लिए यहाँ ज़िले में कुछ ऐसे अधिकारी हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जिसमें शामिल हैं और उनका नाम खुलने का डर है, जिनका नाम खुलासा हो सकता है जांच में। और इसमें सर, अमेठी के कुछ एक नेता हैं जो बहुत ही प्रभावशाली हैं, जिनका नाम मैंने अभी तक लिया नहीं है, लेकिन आज हम ले रहे हैं संदेश कि अगर मेरे साथ यहाँ पे कोई घटना घट जाती है, उन्हीं के दबाव में शासन प्रशासन या जो भी अधिकारी कार्य कर रहे हैं। और मुझसे लगातार ये लोगों को पता है कि कौन है, लेकिन लगातार हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन हम डर की वजह से नहीं बता पा रहे हैं कि कहीं हमारी हत्या न हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें दिखा दिया जाए कि पुलिस कस्टडी में या कहीं पर भी हमारे जान का भी खतरा भी है। ऐसे में आप सरकार से क्या उम्मीद करती हैं, क्या मांग करती हैं? सर, हम सीएम योगी सर से मिलना भी चाहते हैं, उनसे वार्ता भी करना चाहते हैं और उनसे मिल करके जो सारी सच्चाई है उसको बताने भी गए थे और आज भी हम उनको बता नहीं पाए हैं। और उनको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, जिससे कि उनको स्पष्ट रूप से पता चल जाए किसमें किन लोगों का हाथ है और उन लोगों का नाम खुलना चाहिए। और जो हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है उसको अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ ये किया जा रहा है कि इसमें ये लोग दोषी हैं, शामिल हैं, उनको जो जेल भेज दिया गया, जो कि हमारे माँ के अंतिम संस्कार में भी मेरा परिवार शामिल नहीं हो सका था। इस तरह से अगर हम आगे न्याय मांगेंगे, अगर सर हमको न्याय नहीं चाहिए, अगर हमें मेरे भतीजे को, मेरे भाभी को छोड़ दीजिए, और अगर ऐसे ही रहा तो हमें, क्योंकि हमारी जान का बहुत खतरा है, हम इस प्रदेश को ही छोड़ देंगे। इस प्रदेश की नागरिकता और जिले की नागरिकता को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल हमारे भतीजे को और मेरे भाभी को छोड़ दिया जाए। और यही बातें हम शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। आप अमेठी की एक महिला नेत्री हैं जो है सपा की, तो उसके बारे में जो है क्या कहेंगी आप? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही हिसाब से इन्होंने कदम उठाया और इनकी बातें नहीं सुनी गई। एक बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दुखद घटना है कि एक महिला की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, उनको इस तरह का कर्म उनको आत्मदाह करना पड़ रहा है, ये सब हो रहा है। तो इस बीजेपी की राज में सब पूरी तरह त्रस्त है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो 2 लाख रुपये की सहायता जो है उनको देने का वो मदद किया। वही हम लोग आज इसके पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग साथ में, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी, सब लोग साथ में हैं। हम लोग ने 2 लाख रुपये का सहायता राशि प्रदान करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। क्या आगे भी इस तरीके की मदद? जी हाँ, जो भी मदद होगी पूरी समाजवादी पार्टी के साथ सब लोग साथ हैं, इनके साथ इनके दुख की घड़ी में साथ है, जिनकी जिस तरह की परेशानियां होंगी उस तरह का हम लोग जो है पूरी इनका साथ देने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं? छोटेलाल यादव, निवर्तमान जिला अध्यक्ष अमेठी। आज यहाँ किस तरीके से किस लिए आए हैं? हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर अफसाना बानो की जो मदद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है, उसको 2 लाख रुपए उनके खाते में इसकी सहायता इलाज के लिए दिए हुए हैं और उसकी मदद के लिए एक शोक संदेश पत्र भी जारी किए हैं, उसको भी हम लोगों ने उनको दिया। और उनकी जो परेशानी है, उनकी जो दिक्कत है, उसके लिए पूरी समाजवादी पार्टी जनपद अमेठी की उसके साथ खड़ी है। उसकी जो भी परेशानी है, उसके सुख दुख में समाजवादी पार्टी खड़ी है। उसका जो भी संदेश है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा दिया जाएगा और उसकी जहां तक
होगी हम लोग समाजवादी पार्टी के सारे लोग मिलकर मदद करेंगे। अभी आपके द्वारा मिला गया उनसे क्या कुछ दिक्कतें कुछ आपको बताई, क्या सामने उन्होंने आया? बताया कि ये शासन प्रशासन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसका इलाज कायदे से नहीं किया जा रहा है। उसने बताया कि हमारी माता का इलाज के अभाव में देहांत हो गया, वो एम्स में भर्ती के लिए कह रही थी, लेकिन कोई शासन प्रशासन ने सुना नहीं। उसका इलाज जो हो रहा है उसका भी अभी बताया 50-60 हज़ार रुपये बिलाया हुआ है। अभी भी उसको परेशानी है, डराया धमकाया जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, जहां तक होगी उसकी मदद करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। आज आपके द्वारा ये किस तरीके का वो किया जा रहा है? ये हम लोग जो आए हैं जी ये अफसाना बानो के लिए आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है। हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से आए हैं। और जो ये दुखद कांड हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जुलाई को ये घटना घटी थी विधानसभा के सामने। अब आप लोग ये समझिए कि कितना परेशान होकर पीड़ित होकर इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। कोई आसानी से अपनी जान नहीं देता। जब ये लोग अधिकारियों के पास जाते जाते थक गई, कहीं से इनको न्याय नहीं मिला, तब इन्होंने जाके विधानसभा के सामने जान देने की कोशिश की और उसमें इनकी माँ अफसाना बानो की माँ ख़त्म भी हो गई। तो आप लोग खुद सोचिए कि कितना परेशान होकर या पीड़ित होने के बाद इन्होंने ऐसा किया होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये जाना तो इस अफसाना बानो के इलाज के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए भेजे हैं और उसको हम लोग सारे यहाँ के हमारे अध्यक्ष जी और भी संगठन के जितने लोग हैं सभी लोग देने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं। अब आगे क्या उनको दिक्कत परेशानी है वो समझने आए हैं। अभी जानकारी मिली है कि एक गोपनीय पत्र जो है लिखा जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो उसमें उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरीके गोपनीय का पत्र नहीं लिखा जा रहा, वो अपनी परेशानी लिख रही है। इस समय उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आज भी उसकी नहीं सुनी जा रही है। अब आगे क्या दिक्कत उसके साथ आ रही है वो लिख कर दे रही है। अमेठी से राजकुमार जायसवाल की स्पेशल रिपोर्ट।